आजा 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 आजा। अरे भाई आराम से यार, आराम से। जय हो महाराज। भैया कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ झारखंड के जमशेदपुर यानी टाटा नगर से। और आज आप लोग मेरे साथ यहाँ से पटना तक की रेल यात्रा करने वाले हैं। और ट्रेन है आज की हमारी टाटा से बक्सर जाने वाली 18183 सुपर एक्सप्रेस, जो कि डेली सुबह 7:55 में निकलती है टाटा से और रात 10 बजे के बाद पहुँच जाती है बक्सर। लेकिन हम पटना तक जा रहे हैं और पटना हम पहुँच जाएंगे शाम 7 बजे तक। बाकी टाटा से पटना यानी लगभग 500 किलोमीटर की इस पूरी रेल यात्रा को हम तय करने वाले हैं इस सुपर एक्सप्रेस के जनरल क्लास में। भैया बहुत मज़ा आने वाला है। लगभग 11 घंटे की हमारी ये रेल यात्रा होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक रेल यात्रा को। जय हो महाराज। बाकी लीजिए, इस बार हमारी सुपर एक्सप्रेस को 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाया जा रहा है, टाटा बक्सर एक्सप्रेस। यही है भैया टाटा से बक्सर जाने वाली सुपर एक्सप्रेस। अगर आप भी कभी इस गाड़ी से यात्रा करें तो ध्यान रखिएगा, यह गाड़ी ज्यादातर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से प्रस्थान करता है। बड़ी आसानी से इस सुपर एक्सप्रेस में हमें सीट मिल चुका है और आप देखते हैं पटना तक इस जनरल डब्बे में क्या रंग तरंग चलता है, सब कुछ आपको दिखाएंगे, बस लास्ट तक बने रहिएगा। बाकी भैया गाड़ी को चलने में अभी भी काफ़ी टाइम है, इसलिए कुछ खाने पीने के लिए सामान ले लिए हैं, केक, बिस्किट और पानी। चलते हैं अपने कोच के अंदर। बाय बाय आंटी। अभी दोस्तों अरुण ट्रैक फैमिली की मेंबर मिली थी। चलिए हमारी टाटा बक्सर एक्सप्रेस निकल चुकी है भैया टाटा से बक्सर के लिए। हमारा अगला स्टॉप है गम्हरिया जंक्शन, उसके बाद आएगा चांडिल। अच्छा, चांडिल के पास ना कुछ दिन पहले ही मालगाड़ी का हादसा हुआ था, हो सकता है वो घटनास्थल हमें देखने के लिए मिल जाए। उस घटना के कारण ना कुछ दिन तक इस रूट की ट्रेनें कैंसिल थी और कुछ डाइवर्ट थी। आसे ना वो है ना भाई, अरे बाबू आदमी बैठेगा, 5 आदमी बैठेगा तो 5 आदमी बैठेगा, 5 आदमी बैठेगा ना। हाँ ठीक है, हम बात कर लेंगे। अरे भैया काहे इतना हाइपर हो रहे थे, राजा ना वही तो हम बोले 5 आदमी कम से कम बैठेगा ना भाई। हम तो एक आदमी है, सीट तो पूरा खाली हो का है। यहाँ दिक्कत है बैठने से, हम मना की गए बैठने से। ऐसा बात ही बोल रहे हैं आप लोग। इतना काहे आप हाइपर हो रहे हो? आप खाली है कि नहीं सीट? आपका 2 आपको आदमी मना किए बैठने से? हम इसी तो इसी को बोले थोड़ा इधर आ जाओ ना। फिलहाल जो आपको चारों ओर सफेद सफेद झाड़ियां नजर आ रही है, ये दरअसल काश फूल है। यह फूल अक्सर दुर्गा पूजा से करीब 1 महीने पहले खिलने लगते हैं। जैसे ही ये हवा में लहराते दिखाई देने लगे, समझ लीजिए कि माँ दुर्गा के आगमन की घड़ी नजदीक आ गई है। काश फूल सिर्फ एक फूल नहीं बल्कि बंगाल और पूर्वी भारत की सांस्कृतिक पहचान है। फिलहाल हमारी ट्रेन झारखंड की खूबसूरत प्राकृतिक वादियों से गुजर रही है। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है, मानो प्रकृति ने अपनी चादर बिछा दी हो। खाने पीने की कई चीजें मिल रही है और रास्ते में कई ट्रेनों की क्रॉसिंग भी हमें देखने को मिल रही है, जो इस सफर को और भी दिलचस्प बना रही है। गांव देहात की सादगी और खूबसूरती तो देखने लायक है। सच कहें तो ऐसा शांत और सुरम्य माहौल में रहना हर किसी के नसीब में कहा। फिलहाल भैया हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है सुपर एक्सप्रेस चांडिल जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो भैया और टाटा नगर से लगभग 35 किलोमीटर के सफर के बाद हमारी ये सुपर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है चांडिल जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आता है झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में। और ये जंक्शन पॉइंट इसीलिए है ना क्योंकि टाटा की ओर से हम आ रहे हैं, जाएगी हमारी ट्रेन आसनसोल की ओर। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन मूरी जंक्शन के रास्ते रांची की ओर जाती है। बाकी गाड़ी ना लगभग 1 घंटे लेट हो चुकी है। इसका यहाँ आने का टाइम था सुबह के 8:53 पर, मगर भैया गाड़ी आई है सुबह के 9:50 पर। वैसे अपनी गाड़ी का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। ट्रेन भी आई है चांडिल के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही, और ये चांडिल ना 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। फिलहाल इस ओर से आ रही है नई दिल्ली से भुवनेश्वर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस, तेजस राजधानी एक्सप्रेस। बाकी वो जो घटना स्थल है जहां मालगाड़ी का हादसा हुआ था, वो घटना स्थल चांडिल के बाद हमें देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही राजधानी एक्सप्रेस गुजरी भैया इस ओर बारिश शुरू हो चुकी है। यहाँ कुछ लोग मजा ले रहे हैं इस मौसम का खैनी के साथ, तो वहीं कुछ लोग फोन पर अपने किसी खास के साथ कुछ ज्यादा ही व्यस्त हैं। बाकी भैया हो जैसे ही हमारी ट्रेन चांडिल जंक्शन से आगे बढ़ती है, यह देखिए ये वही घटना स्थल है जहां कुछ दिन पहले 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई थी। आप लोग देख सकते हैं डब्बे जो हैं वो पलटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। कितनी दुख की बात है ये सोचना कि ऐसी दुर्घटनाएं अब सामान्य हो गई है हमारे देश की रेलवे व्यवस्था में। रेल के पटरी से भी उतरने को भी अब एक आंकड़ों की तरह देखा जाता है, एक खबर की तरह पढ़ा जाता है और फिर भुला दिया जाता है। कब सुधरेगा हमारा ये रेलवे सिस्टम, कब थमेगी ऐसी दर्दनाक घटनाएं,
पता नहीं। देख रहे हैं कितनी बुरी तरह से ये घटना घटी है। डब्बे जो है मालगाड़ी के वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। अभी भी इस तरफ मलबे को हटाया जा रहा है, यानी सोच लीजिए जिस समय ये घटना घटी होगी उस समय क्या ही मंजर रहा होगा। ये जो भयावह हादसा है ये 2 मालगाड़ियों को टक्कर से हुई थी। पहली गाड़ी टाटा से जा रही थी पुरुलिया मालगाड़ी, और वो पटरी से उतर गई थी और उसके जो डब्बे हैं ना, जब दूसरी मालगाड़ी आ रही थी उससे टकरा गई और उसके बाद और भी क्षति हो गई। सौभाग्य से ये मालगाड़ी थी, इसलिए किसी आम यात्री के घायल होने की अभी तक खबर नहीं आई है। लेकिन हाँ, लोको पायलट पे चोट पहुंची है। सोचिए अगर ये नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन होती तो कितना जान माल का हानि होता। रेलवे पहले से कहीं ज़्यादा आधुनिक हो चुका है, तकनीक की कोई कमी नहीं है, लेकिन विडंबना देखिए, रेल एक्सीडेंट जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा और हो रहा है। तकनीक देखिए अकेले हादसे को नहीं रोक सकती है, ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो और जो कार्रवाई है वो कागजी ना होकर वास्तविक कार्रवाई होनी चाहिए, और जो ये जांच है ये कागजी ना होकर वास्तविक जांच होनी चाहिए, तभी भैया कुछ होने वाला है। नहीं तो ऐसी जो खबरें हैं वो आती ही रहेगी। आज पैसेंजर ट्रेन का, कल मालगाड़ी का, फिर पैसेंजर ट्रेन का, और लोगों की जान जो है ना भैया ऐसे ही जाती रहेगी। रेलवे की ताकत देखिए उसकी तकनीक और स्पीड से नहीं है, बल्कि उसकी सुरक्षा और उसके भरोसे से तय होती है। लीजिए भैया, एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है। कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं बिल्कुल भी नहीं हो रही। लेकिन जो भी हो, बारिश के मौसम में ट्रेन यात्रा का मजा ही कुछ और है। और रही बात प्राकृतिक खूबसूरती की, तो झारखंड की हरियाली और वादियाँ इतनी दिलकश है कि यात्री भी इन्हें निहारते निहारते थकते नहीं हैं। हमारे पास मोबाइल में पैसा है, आप फोन पे रखते हैं। भैया रेल यात्रा में इससे बेहतर नाश्ता मेरे हिसाब से कोई हो ही नहीं सकता। सस्ता भी है, स्वादिष्ट भी, और सबसे बढ़कर हर समय उपलब्ध। चाहे बंगाली हो या बिहारी, ट्रेन में सफर करते वक्त सबकी पहली पसंद यही होता है। कुछ लोग इस नाश्ते का भरपूर आनंद ले रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें खिड़की वाली सीट का सौभाग्य मिला है और शायद अब बाहर की खूबसूरती को निहारते निहारते थक गए होंगे बेचारा। तो भैया हो टाइम हो चुका है, सुबह के 11 बज चुके हैं और टाटा नगर से लगभग 90 किलोमीटर के सफ़र के बाद हमारी ये सुपर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बंगाल में। बंगाल का पुरुलिया जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। और ये जंक्शन पॉइंट इसीलिए है ना क्योंकि टाटा की ओर से हम आ रहे हैं, जाएगी हमारी ट्रेन आसनसोल की ओर। इसके अलावा एक लाइन और यहाँ से कोटशिला के रास्ते बोकारो और रांची की ओर जाती है। और ट्रेन आई है पुरुलिया के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये पुरुलिया जंक्शन इस रूट का। लिए हमारी सुपर एक्सप्रेस निकल चुकी है भैया पुरुलिया जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अब हमारी गाड़ी का अगला स्टॉप है जयचंडी पहाड़, जो कि आगरा के आसपास है। उसके बाद आएगा बर्नपुर, उसके बाद आसनसोल। हमारी ट्रेन का आसनसोल पहुंचने का टाइम है सुबह 12 बजे के आसपास। देखिए ये कब तक पहुंचती है। बाकी आप लोग जो पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ का नाम है जयचंडी पहाड़, जो कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का एक हिस्सा है। बहुत सारे लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं। पर्यटन और रोमांच का एक स्थल है। कोई पहाड़ों का दृश्य देखने, तो कोई रॉक क्लाइंबिंग, और कुछ लोग ट्रैकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद लेने यहाँ आते हैं। फिलहाल दोस्तों हमारी गाड़ी बर्नपुर पहुंच चुकी है। सामने आप देख सकते हैं बर्नपुर स्टील प्लांट की सिर्फ एक चिमनी से ही भारी मात्रा में प्रदूषण हो रहा है। सोचिए जब केवल एक चिमनी का ये हाल है तो पूरे काल कारखानों से कितना प्रदूषण फैलता होगा। हालांकि ऐसे उद्योगों से लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन वायुमंडल को गंभीर रूप से प्रदूषित भी करते हैं। बाकी भैया हो, बस कुछ ही देर में हमारी ट्रेन जो है पहुंचने वाली है भाईचारों के शहर सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल। और यहाँ देखिए अपने एक चोटी वाले भाई मिले हैं। ये है भैया चोटी वाला भाई। ये भाई साहब जा रहे हैं पटना जा रहे हो ना। नया फैशन है भैया, और फैशन के साथ आपको चलना होगा, जमाने के साथ चलना होगा, नहीं तो आप काफ़ी पुराने ख्याल के कहलाइएगा। लेकिन अगर फैशन ऐसा है ना, माथा में लड़की वो तरह चोटी बांधना, तो भैया हम पुराने ख्याल के ही सही है। चलिए हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है आसनसोल। सामने आसनसोल इलेक्ट्रिक लोको शेड है। यहाँ आपको कई तरह के लोकोमोटिव देखने के लिए मिलेंगे। बाकी भैया इस गाड़ी में चढ़ने वालों की तो जबरदस्त भीड़ है। लग रहा है बहुत सारे लोग आसनसोल छोड़कर बिहार जा रहे हैं। तो भैया भाईचारों के शहर सिटी ऑफ ब्रदरहुड में आप सभी का स्वागत है। आसनसोल पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन, और ये गाड़ी ना इससे पहले लेट चल रही थी, मगर यहाँ आते ही एकदम राइट टाइम हो चुकी है। बाकी यहाँ से काफ़ी लोग यहाँ से बोर्ड करने वाले हैं। इससे पहले तो ये गाड़ी खाली आ रही थी, मगर भैया यहाँ ये गाड़ी पूरी पैक होने वाली है। बहुत सारे लोग यहाँ चढ़ने वाले हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस गाड़ी से अपनी यात्रा को समाप्त भी कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारा सीट खाली है,
सीटों की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी आसनसोल में आप सभी को पता ही है, इस गाड़ी का रेक रिवर्सल होता है, यानी अब इस गाड़ी का ना इंजन जो है वो पीछे की ओर लगेगा और यहाँ से हमारी ट्रेन जाएगी उल्टी दिशा में जसीडीह, झाझा, क्यूल मोकामा, पटना की ओर। टाटा से यहाँ तक हम सबसे आगे की ओर थे, मगर आसनसोल के बाद हम सबसे पीछे की ओर हो जाएंगे। बाकी भैया आसनसोल में आपको 20 रुपये में ये मिल जाएगा इडली। देखते हैं खाकर इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट भैया मोटा मोटी ठीक है। अगर आपको इडली खाने का शौक़ है तो आप खरीद कर खा सकते हैं। 20 रुपये में 3 पीस मिलता है। बाकी यहाँ देखिए आसनसोल में इस गाड़ी की साफ़ सफाई का काम भी काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। देख रहे हैं। चलिए भैया एकदम ऑन टाइम हमारी टाटा बक्सर सुपर एक्सप्रेस निकल चुकी है भाईचारों के शहर आसनसोल से बक्सर के लिए। एकदम ऑन टाइम हमारी ये टाटा बक्सर सुपर एक्सप्रेस निकल चुकी है भैया आसनसोल से। लेट होते हुए भी आसनसोल राइट टाइम आई। बाकी देखिए आगे इस गाड़ी का सफ़र कैसा रहता है। बाकी भैया खैनी एक ऐसा नशा है जिसे लोग कहीं भी और कभी भी कर लेते हैं। फिलहाल देखिए अभी भी बहुत सारे लोग छोटे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। एक समय था जब ऐसा फ़ोन खरीद पाना लोगों का सपना हुआ करता था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि जिसके पास ये फ़ोन होता है उसे गरीब माना जाता है या गरीबी रेखा से नीचे समझा जाता है। अरे 5 लोग बैठता है ना सीट पे, थोड़ा सा घसक जाइए। कितना आदमी बैठता है? अरे भैया थोड़ा घसा दीजिए, थोड़ा बैठने दीजिए। 5 लोग बैठते हैं ना वो सीट पे, तो बैठने दीजिए अंकल को। जब जगह खाली है तो फिर ना बैठने देना गलत बात है ना। तो हम उनको ऊपर नहीं आना है ना। क्या चीज़? 5 लोग जब आराम से बैठ जाता है। आप पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं? लग तो रहा है कि आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं। आराम से 5 लोग इस लंबे वाले सीट पे बैठता है भैया। गाड़ी अभी जाएगा ना आगे, 7 लोग बैठेगा। ए जी जो प्यार से दीजिए बेटा, पूछ माता रानी भरे बेटा मेरे 10-5 नहीं फ़ोन पे में है तब फ़ोन पे डाल दो, फ़ोन पे 50 डाल दीजिएगा। अरे बाप। हाँ तो कैसे 10 दे दो, 5 दे दो, उसी में भैया ऊपर वाले माता रानी देना बाबू। हेलो हेलो चलिए भैया टाइम हो चुका है, दोपहर के 2 बज चुके हैं और हमारी ये सुपर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आता है झारखंड के देवघर जिले में। आपको पता ही है आसनसोल चलने के बाद ना ये गाड़ी 2-3 स्टेशन पे रुकी, चितरंजन, जामताड़ा, विद्यासागर, उसके बाद यहाँ रुकी है। बाकी गाड़ी के अंदर क्या क्या चल रहा है आप सब देख ही रहे हैं। चलिए हमारी ट्रेन निकल चुकी है भैया मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अच्छा ये जंक्शन पॉइंट इसीलिए है ना क्योंकि हावड़ा पटना लाइन के अलावा एक लाइन यहाँ से गिरिडीह होकर कोडरमा की ओर जाती है। बाकी इस ओर से निकल रही है पटना से धनबाद जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस क्रॉस कर रही है। वैसे मधुपुर से जसीडीह के बीच का सफ़र बड़ा ही खूबसूरत है। हरियाली और प्राकृतिक नज़ारे देखते ही बनते हैं। सच कहें तो सफ़र का मज़ा दोगुना हो जाता है। और लीजिए पहुंच भी गए भैया जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन। अरे आराम से क्या कर रहे हैं आप? किसी का पैर पड़ गया होगा? बाप रे बाप। अरे आराम से, गाड़ी खाली है रे, खाली है रे भाई, काहे जान दे रहा, गाड़ी खाली है पूरा। अरे बाप रे बाप, खाली हो गाड़ी में, लग रहा है कितना सोना चांदी मिल जाएगा सीटवा पर। अरे चाची नियम के अनुसार पहले उतरने वाले को उतरने दीजिए। तो भैया वो टाइम हो चुका है, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और अपनी ये टाटा बक्सर सुपर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन। जी हाँ जसीडीह, जहां से आप बाबा धाम जा सकते हैं देवघर। यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और काफ़ी लोग यहाँ से वोट किए हैं। गाड़ी जितनी खाली रहती है ना भाई, सीटों पर चढ़ने के लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। देख रहे हैं हर जगह यहाँ प्लेटफॉर्म पर भुट्टा मिल रहा है। हो भैया भुट्टा खा लीजिए, भुट्टा। चलिए फिलहाल हम जसीडीह जंक्शन से प्रस्थान कर चुके हैं। हो भैया निकल चुकी है जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अच्छा ये जंक्शन पॉइंट इसीलिए है ना क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है देवघर की ओर और एक लाइन जाती है यहाँ से दुमका की ओर। यहाँ से आप भागलपुर भी जा सकते हैं बाय ट्रेन। अब हमारी ये गाड़ी रुकेगी सिमुलतला, उसके बाद झाझा।
दूसरे भाग में जाएगा। ला भाई, ला प्यार से ए भाई। अच्छा किन्नर, हो सकता है कि मजबूरी में पैसे मांगते हो, लेकिन एक आया फिर दूसरा आया और आते ही रहते हैं। ऐसे में लगता है कि मजबूरी के नाम पर ये लोग साधारण और गरीब लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। टाटा से ही न जाने कितने लोग आए होंगे और सबकी जेब ढीली कर दी होगी। अगर ये मजबूर है तो हम भी तो मजबूर है। हम कौन सा अंबानी खानदान से ताल्लुकात रखते हैं। भाई प्यार से मांग के नहीं जाता, आता मुझे अच्छा नहीं लगता। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकिए, विंडो सीट से दिखने वाला प्राकृतिक सौंदर्य वाकई दिल को मोह लेने वाला है। अगर आप हावड़ा से पटना की ओर सफ़र कर रहे हैं तो जसीडीह से झाझा के बीच का नज़ारा बिल्कुल लाजवाब है। इतनी खूबसूरती शायद आपको हावड़ा से पटना के पूरे रास्ते में कहीं और ना मिले। और लीजिए हो भैया, अब हम पहुंच गए झाझा रेलवे स्टेशन। चलिए भैया, टाइम हो चुका है दोपहर के 3:10 और अपनी ये सुपर एक्सप्रेस एकदम ऑन टाइम पहुंच चुकी है बिहार के जमुई ज़िले का झाझा रेलवे स्टेशन। और भैया ये कितना खूबसूरत सा स्टेशन है झाझा। आप लोग देख लीजिए, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में ये स्टेशन बना हुआ है, देख रहे हैं। खाने पीने के लिए यहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा, पूड़ी कचौड़ी और भी बहुत कुछ है। और स्टेशन 4 प्लेटफॉर्म का है, जिसमें हमारी गाड़ी आई है 3 नंबर पे। वैसे इस गाड़ी का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है, लेकिन ट्रेन यहाँ ज़्यादा देर रुकने वाली है। चलिए भैया, झाझा से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। अब हमारा अगला स्टॉप है गिद्धौर, जमुई, मननपुर, क्यूल, बहुत सारे स्टेशनों पर गाड़ी रुकती है। पटना पहुँचेगी शाम 7 बजे, अगर सही चले तो राइट टाइम पहुँच जाएगी। आगे आप कहाँ जा रहे हो भाई? पटना, मननपुर। अगर किसी भाई ने अभी तक बिहार नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिए। यही है भैया हमारा प्यारा बिहार। जहाँ तक नजर जा रही है बस हरियाली हरियाली बिखरी नजर आ रही है। और लीजिए, फिलहाल हम पहुँच चुके हैं क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन। भैया और टाइम हो चुका है, शाम के 4:30 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन। और इस ओर आई है मोकामा हावड़ा एक्सप्रेस, इस ओर लगी है जनसेवा एक्सप्रेस जो कि जाएगी बरौनी। तो इसी गाड़ी में अब यहाँ से बोर्ड करते हैं और चलते हैं बरौनी। टाटा बक्सर एक्सप्रेस का जो यात्रा था वो काफ़ी अच्छा रहा, कमाल की ट्रेन है। पटना जाने का मूड भैया बदल गया, चलते हैं बरौनी। और चलिए, हमारी जन सेवा एक्सप्रेस ही भैया क्यूल जंक्शन से प्रस्थान कर चुकी है। आजा 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 आजा, अरे भाई आराम से यार, आराम से। ट्रेन पकड़ने की नाकामयाब कोशिश। गार्ड साहब नहीं रोकल के। अभी जिस क्यूल नदी को आप देख रहे हैं उसमें पूरे पानी की धार बह रही है। सावन और भादों के महीनों में यह नदी लबालब रहती है, लेकिन इन महीनों के बाद इसमें पानी आपको नजर नहीं आएगा। सागवानी को क्यों। बाकी दोस्तों, टाटा बक्सर एक्सप्रेस को हम क्यूल में इसीलिए छोड़ दिए और इस गाड़ी को क्यूल में इसीलिए पकड़ लिए बरौनी के लिए, क्योंकि बरौनी में अपने अक्षत भाई जो हैं वो राजधानी एक्सप्रेस से बेगूसराय से मुरादाबाद जा रहे हैं। तो अक्षत भाई से मिलने के लिए ही हम ट्रेन छोड़ दिए और जा रहे हैं फिलहाल बरौनी। फिलहाल जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, पहली नज़र में यह किसी नदी जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह नदी नहीं बल्कि बाढ़ का पानी है, जिसने खेत खलिहान सब कुछ डुबो दिया है। बिहार में हर साल आने वाला बाढ़ न सिर्फ किसानों को फसल को नष्ट कर देता है, बल्कि कई बार लोगों के घर और पूरे गांव तक तबाह हो जाते हैं। यह एक गंभीर समस्या है जिसका स्थायी समाधान बेहद जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक इस समस्या का ठोस हल क्यों नहीं निकाला जा सका। यह सिमरिया ब्रिज पर बनने वाला नया रोड ब्रिज है जो वाकई काफी शानदार है। और ये है भैया हाथीदह जंक्शन रेलवे स्टेशन। नीचे है लोअर, ऊपर है अपर, और आगे ये आ गया राजेंद्र पुल। अब हमारा दर्शन होने वाला है भैया गंगा मैया से। गंगा नदी का भी जलस्तर इन दिनों काफी बढ़ा हुआ है और धारा भी पूरे उफान पर बह रही है। वहीं सिमरिया घाट का नज़ारा तो और भी मनमोहक हो गया है। घाट को पहले से कहीं अधिक भव्य और आकर्षक रूप दे दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ अनेक प्रबंध किए गए हैं, जिससे दर्शन और स्नान का अनुभव और भी सुखद हो गया है। तो भैया शाम के 6 बजने वाले हैं और हम पहुंच चुके हैं बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अपने अक्षत भाई की जो गाड़ी है ना राजधानी एक्सप्रेस, वो
अभी अभी आई है बेगूसराय, 10 से 15 मिनट में उनकी ट्रेन भी यहाँ आ जाएगी। बाकी हमारी ट्रेन तो आई थी बरौनी के 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे। चलते हैं उस प्लेटफॉर्म पर जिस प्लेटफॉर्म पे अक्षत भाई की राजधानी आने वाली है। सामने लगी है भैया बागमती एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास, और स्लीपर में भीड़ देख लीजिए आप लोग, बाप रे बाप। कहाँ निकले, बेंगलोर? कितना गर्म है वो, बाप रे। देख लीजिए हो भैया, बागमती एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास का ये हाल है। पूरा जाम गाड़ी है ये, सालों भर भीड़ रहती है इसमें, देख रहे हैं। ये स्लीपर का क्लास का कंडीशन है, जर्नल तक कभी पहुंचे भी नहीं है, देख लीजिए। कि भैया बरौनी में देखिए एक और भाई मिले, नाम क्या आपका? प्रीतम भाई मिले हैं। प्रीतम भाई जा रहे हैं बरौनी से लखनऊ, बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस से। नाइस टू मीट यू प्रीतम भाई। बाकी सामने मिलकर अच्छा लगा भैया। बाकी सामने लगी है बागमती, कैसा लग रहा है भीड़? बहुत काफी भीड़ है। अक्षत भाई जो हैं वो B12 कोच में हैं और उसका कोच है शायद पीछे। जय हो राजधानी एक्सप्रेस, जय हो महाराज। फिलहाल तो सेकेंड AC पार हो रहा है। रुखसौर बागमती प्रस्थान कर रही है, देख लीजिए हो भैया, ठूस ठूस कर लोग जा रहे हैं, बाप रे बाप। सच में 2-3 ट्रेनें और देनी चाहिए। देखिए लोग वॉशरूम में जा रहे हैं भाई, देखो लोग वॉशरूम में जा रहे हैं। फाइनली मुलाकात हो गई अपने अक्षत भाई से मिलने के लिए। आपको पता ही है टाटा बक्सर एक्सप्रेस छोड़ दिए क्यूल में ही, और कितने लंबे समय के बाद भाई मुलाकात हो रही है। इससे पहले हम कब मिले थे? 2 साल के पहले ना, पिछले बार 2 साल पहले मुलाकात किए थे, और देखिए आप मिल रहे हैं 2025 में। और गाड़ी ना यहाँ से 7 बजे चलेगी भाई, काफ़ी बिफोर आई है ट्रेन। तो अक्षत भाई सबसे पहले हैप्पी जर्नी। एक और भाई मिले हैं यहाँ, प्रीतम भाई। चलिए बाकी भाई अक्षत भाई से मिल लिए, मुलाकात पूरी हुई 2 साल के बाद, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको टाटा बक्सर सुपर एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी पसंद आई होगी। कभी जाएंगे पटना, बहुत जल्दी जाएंगे। और दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए भैया हो जय बिहार, जय हिंद। बोलिए महाराज जय हिंद। चलिए।